इलेक्शन कमीशन पूरी तरह हमजा कुकड़ी के साथ मिलकर लोटों को चकाने की कोशिश कर रही है। कान खोल के सुन लो, मेरा चैलेंज है, इंशाअल्लाह हम इलेक्शन लड़ाएंगे। 17 जुलाई को लात मार कर इनको बाहर निकालेगा। 17 जुलाई को आपको यहाँ से मायूस लौटना पड़ेगा इंशाअल्लाह। पहले वोट डालूंगा, बारात लेट हो जाए 2 घंटे कोई बात नहीं। निज़ाम के फैसले को तस्लीम करते हैं। आज की शिकस्त फातहाना है, ये खेल का दी एंड नहीं। इमरान खान ने फिर हस्बे आदत रोना शुरू कर दी और इमरान खान के गुनाहों का बोझ अपने सर पे उठाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पंजाब के 20 हलकों में पीटीआई की गैर मामूली और शानदार फतह के बाद मुस्लिम लीग नून का तख्ते पंजाब बचाना और हमजा शहबाज को वजीर आला कायम रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पंजाब की नंबर गेम में 2 वोटों की बर्तरी पर खड़ी इत्तेहादी हुकूमत ज़िमनी इंतखाब के बाद 10 वोटों से पीछे ही नहीं बल्कि बहुत पीछे जा चुकी है, जिसके बाद कोई भी जोड़ तोड़ और सियासी चाल हमजा शहबाज के हक में चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। पंजाब में शिकस्त के बाद विफाक में पीडीएम की हुकूमत को भी गहरा डेंट पड़ा है। अवाम ने एक तरफ जहां इमरान खान की गैर मुल्की साजिश के बयानियों को कबूल किया है, वहीं उन्होंने मुनहरिफ अराकीन की सियासत को दफन कर दिया है। मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों का मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। रवा साल 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने विफाक संभाला तो मुल्की मईशत के सामने कई चैलेंजेस मौजूद थे। खुद मुस्लिम लीग नून बार बार कहती रही कि उन्हें इल्म है कि सूरत हाल से निपटने के लिए मुश्किल फैसले उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, मगर वो फैसले फिर भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने इन्हीं मुश्किल फैसलों की कीमत चुकाई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भी आज इस बात का एतराफ़ किया है। उनका कहना था कि मुश्किल फैसलों का नुकसान नून लीग को हुआ है, लेकिन हम आवाम की राय का एहतराम करते हैं। यह आप सवाल यह है कि पाकिस्तानी सियासत का आइंदा का रुख क्या होगा, मुस्लिम लीग नून का आइंदा का लाहेअमल क्या होगा। तमाम जमातें अपना अगला लाहेअमल बनाने के लिए सर जोड़कर बैठी हैं। आइंदा 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत का तयन करेंगे। आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम हो गए हैं। इसी सिलसिले में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तीनों बड़ों में पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ की कामयाबी और इत्तेहादी जमातों की नाकामी के बाद ताज़ा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात हुई है। सूबे और मरकज़ में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ है और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत में रहना मुस्लिम लीग नून पर भारी पड़ रहा है और इसका बराह रास्त नुकसान भी मुस्लिम लीग नून ही चुका रही है, जिसके बाद तीनों जमातों ने पार्टी से मुशावरत के बाद मुत्तफ़िका लाहे-अमल अपनाने के लिए कुछ वक्त मांग लिया है। तीनों जमातों के रहनुमाओं की गुफ्तगू के बाद देखा गया कि तमाम जमातों की आला सतही कमेटियों के इजलास तलब किए गए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हंगामी इजलास बुलाया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सीनियर रहनुमाओं की शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मुस्लिम लीग नून के इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब और आज़म नज़ीर तारड़, सरदार अयाज सामद खान, अताउल्लाह तारड़, सरदार अवैस लगारी और राना मशहूद ने शिरकत की। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की शिकस्त पर राना सनाउल्लाह ने अपनी तफसीली तज्जियाती रिपोर्ट पेश की है और पार्टी रिपोर्ट में हर हल्के के हवाले से अलग अलग तज्जिया पेश किया गया है। राना सनाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की वजह मुनहरिफ अराकीन को आवाम की जानिब से कबूल न करना और मुश्किल फैसलों पर आवाम का रद्द-ए-अमल बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि पार्टी अहदेदारान, पुराने टिकट होल्डर्स और साबिका बल्दियाती नुमाइंदों ने इंतखाबी मुहिम में जान नहीं लड़ाई। सख्त माशी फैसलों के नाम पर पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बिलों में इजाफे ने महंगाई की शरह में इजाफा किया। महंगाई की इंतहाई शरह ने जलती पर तेल का काम किया और हार में बुनियादी किरदार अदा किया। ज़िमनी इंतखाबात से सिर्फ 2 रोज़ कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस मामूली कमी को रद्द करके मुखालिफत में वोट दिए। इन तमाम तर गलतियों का बरमला एतराफ़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने के सामने भी किया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुत्तफ़िका फैसला किया गया कि 22 जुलाई को पंजाब में हुकूमत बनाई जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कोर कमेटी के इजलास के बाद खिताब किया और इस खिताब में उनका कहना है कि जिस तरह कल कौम निकली ये किसी इनकलाब से कम नहीं। इस वक्त भी साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि दोबारा नया पाकिस्तान बनने जा रहा है और अवाम ने कहना शुरू कर दिया है कि हमने गुलामी नहीं करनी। जब मुल्क तरक्की कर रहा था
इस वक्त हमारे खिलाफ साजिश की गई। मैंने और शौकत तरीन ने ताकतवर हलकों को समझाया, लेकिन उन्होंने इन चोरों का साथ दिया। इमरान खान इलेक्शन जीतने के बावजूद भी इदारों बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनकी नज़र में इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़िर रहा है। बाई इलेक्शंस में कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के किरदार से इमरान खान मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। बल्कि सियासत में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम है। नए इलेक्शंस को लेकर दबाव बढ़ाया जा रहा है। मुतालबा है कि फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत जनरल इलेक्शंस अनाउंस करे, असम्बली डिसॉल्व की जाए। केयर टेकर हुकूमत कैसी होगी, अब क्या अनाउंसमेंट होती है, नहीं होती, क्या वफाकी हुकूमत कंटिन्यू करने का फैसला करती है, इन सवालात के जवाबात हासिल करना भी कुछ दिनों की बात है। गो कि मुस्लिम लीग नून पहले से इलेक्शन के लिए तैयार थी, लेकिन इत्तेहादियों के दबाव के बायस हुकूमत को ड्रैग किया गया, आगे लेकर चलने का फैसला हुआ, जिसका खुमियाजा अब मुस्लिम लीग नून भुगत रही है। दूसरी तरफ इलेक्शंस के लिए पीटीआई की जानिब से भी नून लीग पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये प्रेशर मजीद बढ़ेगा। इलेक्शन रिजल्ट वाजे होने के बाद से ही तहरीक इंसाफ की जानिब से नए इलेक्शंस का मुतालबा दोहराया जा रहा है। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी सबकी जानिब से शहबाज शरीफ पर तनकीद और उन्हें असम्बलियां तोड़कर जल्द इलेक्शन कराने के मशवरे दिए जा रहे हैं। सीडीए का वजीर आजम रह गया है। शहबाज शरीफ इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये 12 कौ से आगे जाएगा तो खत्म है, खत्म, केस खत्म, पैसा आजम। नून लीग दफन कर दिया। आसफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजल रहमान आके कुल पढ़ाए। कल कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठे आपस में, एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक अहम फैसले इस मुल्क के हो जाएंगे। अगला लाएअमल इसमें जो है वो हम करेंगे, लेकिन हमारे लाएअमल से ज्यादा तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का लाएअमल अहम है। इसके बाद असूलन शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी, आप मईशत कैसे ठीक करेंगे? ऐसी अमकाना बातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगले 24 से 48 घंटों में क्या होने जा रहा है, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आपके बाखबर ज़राए क्या कह रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत अगले 24 से 48 घंटों में कोई अहम फैसला, कोई अहम ऐलान कर सकती है? जी, मेरा ख्याल है कि ऐलान कर दिया कल उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करके, और एक तरह से अब 22 को तो एक फॉर्मेलिटी होनी है, क्योंकि ज़ाहिर है मेजॉरिटी पीटीआई के पास चली गई है। तो अब पंजाब हुकूमत तो मेरा ख्याल है तब्दील हो जाएगी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब देखना यह है कि इमरान खान क्या पंजाब हुकूमत को चलाना चाहेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरह, या असम्बलियाँ डिज़ाल्व करके नेशनल इलेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ। ये देखने की बात है। ज़्यादा तवक्को यही है कि वो चाहेंगे कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं और जनरल इलेक्शन के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भी डिज़ाल्व करवाएं, उन पर दबाव डालें, चाहे लॉन्ग मार्च करें, चाहे कुछ करें, चाहे डायलॉग करें। तो ये देखने वाली बात होगी। नहीं, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, मरकज़ में हुकूमत अपने किसी भी फैसले के लिए इमरान खान के फैसले का इंतजार करेगी। देखिए, पंजाब का तख्त छिनने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन तो वीक हुआ है। पंजाब में हुकूमत नहीं रहेगी, केपी में हुकूमत नहीं रहेगी, ऑलरेडी सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो क्या हुकूमत अपने किसी फैसले के लिए इमरान खान के फैसले का इंतजार करेगी, या उससे पहले ये फैसला किया जाएगा कि हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हालात आपको मजबूर कर देते हैं। ये मामला ऐसा है कि जिसमें जो मैंडेट आया है पंजाब में, उसके बाद दलाइल जो हैं वो बेअसर रह गए हैं। अब असल दलील यही है कि अब इलेक्शन की तरफ जाया जाए। हालात उस तरफ जाने पर मजबूर कर रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज़ क्राइसिस है कि आपकी दो हुकूमतें, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो है वो किसी और के पास हो, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फिर चलेगी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंट किस जगह पे होगा। तो वो सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। तो क्या ये अहम ऐलान, यानी अगले 24 से 48 घंटों में असम्बलियाँ डिसॉल्व करके नेक्स्ट इलेक्शंस की तरफ, जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ने का ऐलान हुकूमत और उसके इत्तेहादी कर सकते हैं? ये मुश्किल होगा, ज़ाहिर है। इसके लिए इमरान खान को दबाव डालना पड़ेगा, तभी जाके करेंगे, फ़ौरन तो नहीं करेंगे। कर देना चाहिए। अब तो असल बात है डायलॉग थोड़ा सा होना चाहिए
इमरान खान साहब के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, और जो अगला इलेक्शन है उसकी डेट पर और उसकी मोडेलिटीज़ पर और ख़ास कर मईशत पर, ये दो इश्यूज़ पर डायलाग होना चाहिए कि दोनों पर इत्तेफाक होना चाहिए कि मईशत जो है इस दौरान क्या होगा। क्योंकि जब आप इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, तो IMF जो है उनके साथ शायद डील करना पसंद ना करे, ना उनकी कंडीशनैलिटीज़ जो हैं वो फिर कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तो दोनों को इत्तेफाक करना चाहिए IMF की कंडीशनैलिटीज़ पर और फिर आगे चलना चाहिए। और दूसरा, इलेक्शन रिफॉर्म्स या इलेक्शन का जो भी इलेक्शन कमीशन के कैसे चलाना है, क्योंकि इमरान खान साहब तो इलेक्शन कमीशन को मान नहीं रहे, तो क्या फिर इसी तरह कंट्रोवर्शियल रहेगा या इमरान खान साहब की मर्ज़ी से एक नया कंसेंसस का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू होना ज़रूरी है। नहीं, लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की या चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो कर रहे थे, वो चाहते थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं चाहते थे उस वक्त कि ऑब्वियसली जब वो मार्च भी कर रहे थे, दबाव भी बढ़ा रहे थे, लेकिन अब तो उनका दबाव मजीद बढ़ गया है, वो फातेह बनकर उभरे हैं, लग रहा है कि उनका नैरेटिव बाय हो रहा है। क्या उस वक्त जब इमरान खान नहीं बैठना चाह रहे थे और कह रहे थे कि पहले आप इलेक्शंस को अनाउंस करें उसके बाद बातचीत होगी, तो क्या अब इलेक्शंस अनाउंस किए बगैर इमरान खान बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए ना, अब तो ये तय है कि इलेक्शन अनाउंस होंगे, तो अब तो बैठ जाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जो बात थी पहले, ये बात थी कि इलेक्शन कब अनाउंस होंगे नहीं होंगे, पहले तो शर्त थी, अब शर्त ख़त्म हो गई। अब तो ये है कि इलेक्शन हर सूरत होने ही होने हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को बैठ जाना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये तय हो गया है कि इलेक्शंस होने ही होने हैं, क्या हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने ये तय कर लिया है? नहीं, वो तो हालात ने मजबूर कर दिया ना। जी, अब तो हालात ने मजबूर कर दिया। तो फिर देर किस बात की है सर? क्या आप समझा जाए कि अनाउंसमेंट होने जा रही है अब इलेक्शंस की, और कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हुकूमत और उसके इत्तेहादी बैठे होंगे अनाउंस कर देंगे? चंद दिनों तक आप देखेंगे कि कोई डायलॉग की सूरत या कोई बिल वास्ता मुज़ाकरात होंगे और फिर उसके बाद ये मामलात चल निकलेंगे। अच्छा, सुहेल बड़ाई साहब, इसमें रुकावट डालना जो है वो गलत होगा। ठीक, और अगर रुकावट डाली जाती है या हुकूमत ये फैसला करती है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है इसका नुकसान कौन उठाएगा? मेरा ख्याल है कि इसका नुकसान हम सबको होगा। एक मजाक बन जाएगा, सूबों में और हुकूमत, मरकज़ में और हुकूमत, मरकज़ की सूबे नहीं सुनेंगे, सूबों की मरकज़ नहीं सुनेगा। ठीक है, तो हालात ख़राब होंगे। और अगर फ़र्ज़ करें सूबाई हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, तो फिर ये अजीब होगा कि सूबाई हुकूमतें टूटी हुई हैं, मरकज़ी हुकूमत जारी है, सूबाई हुकूमत इलेक्शन अकेले हो नहीं सकते, तो ये अजीबोगरीब सी सूरत हाल होगी। इससे बचना ही चाहिए। देखिए, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान का आपस में राब्ता हुआ है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, मुस्लिम लीग नून का आला सतह इजलास, और दूसरी तरफ PTI तो कोर कमेटी इजलास हो ही रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो नवाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, डायरेक्शंस क्या आ रही हैं? वो खुश नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि जो उनका स्टांस था कि फौरी तौर पर इलेक्शंस में जाना चाहिए, उसे ना मानकर नुकसान उठाया गया। जी, ये तो ज़ाहिर है, अब लग ही रहा है। अब आसानी से ये कहा जा सकता है कि इमरान खान जो उस वक्त इलेक्शन करा दिए जाते तो नून बआसानी जीत जाती। लेकिन अब ये तो आफ्टर थाट है ना, जब कोई वक्त गुजर जाए तो उसके बाद तो आप कोई भी सोच अपना सकते हैं। बात तो यह है कि उस वक्त नहीं किया गया, और अब नवाज़ शरीफ साहब के आए बग़ैर मुस्लिम लीग नून का उठना मुश्किल है। अब उनको आना पड़ेगा और आकर अपनी कैंपेन चलानी पड़ेगी, चाहे उसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, जब हुकूमत लेके लग रहा था कि कानून साजी हो रही है, मामला ठीक है, बातचीत हो रही है, और उस वक्त कोई सबील हो सकती थी नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, वो नहीं आए। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या नवाज शरीफ साहब ये डेयरिंग डिसीजन ले सकते हैं वापस आने का? अब कोई चारा कार नहीं रहा। जैसे मैंने कहा कि हालात ने मजबूर कर दिया है। अब हालात उस तरफ लेके जा रहे हैं, वगरना पार्टी बैठ जाएगी और नीचे चली जाएगी। अगर इलेक्शन से पहले जो है नवाज शरीफ वापस नहीं आते और वहीं लंदन रहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि पार्टी और नीचे। अच्छा सुहेल साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। खुर्रम दस्तगीर के उस स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी बातचीत की गई, जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत ली गई तो उसका बुनियादी हदफ क्या था, इमरान खान क्या करना चाह रहे थे जिससे वो उनको रोकना चाहते थे, और फिर एक पॉलिटिक्स ऑफ अपॉइंटमेंट भी दिखाई दी कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा मामला था जो नवंबर में होना है, इसलिए वो चाहते थे कि इसको कंटिन्यू किया जाए। अब इस मामले को कहां देख रहे हैं, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉइंटमेंट का मामला है?
ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है वो तो रहेगा। अब तो देखें, ऐसे लगता है कि कोई नई हुकूमत ही आके अपॉइंटमेंट करेगी। अब इस हुकूमत के हाथ से तो वो जाता रहा है, लेकिन ये जो मैंडेट नया आया है पंजाब में, इसके बाद सूरत हाल टोटली तब्दील हो गई है। अब नई सूरत हाल में देखना चाहिए, और नई सूरत हाल में यही है कि अक्टूबर नवंबर से पहले इलेक्शन होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अक्टूबर नवंबर तक ले जा सकते हैं। उस वक्त केयर टेकर होंगे, केयर टेकर पर किसी का भी बस नहीं चलेगा। तो देखें क्या होता है, फिर तो फ़ौज की अपनी मर्ज़ी से ही अपॉइंटमेंट होगी। आपको इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि उनकी मर्जी से होगी, या आपको इसके चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जो नई हुकूमत आएगी अवामी मैंडेट के तहत वो अपॉइंटमेंट करेगी? ये डिपेंड करता है ना इलेक्शन डेट क्या है, क्योंकि वो तो नवंबर में अपॉइंटमेंट हो जानी है। तो उसमें नवंबर में अगर केयर टेकर सेटअप हुआ तो फिर केयर टेकर सेटअप करेगा, और अगर केयर टेकर सेटअप ना हुआ, अगर नई हुकूमत आ गई तो नई हुकूमत अपॉइंटमेंट करेगी। लेकिन सुहेल साहब, आप देखें ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास अवामी मैंडेट नहीं होता, उनके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है। जो ये हुकूमत है ये ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कह रही थी कि इनके पास वो मैंडेट नहीं है कि ये इतनी की अपॉइंटमेंट करें। तो फिर ऐसे में तो कोई नया मैंडेट ही कर सकता है, और वो तब कर सकता है कि फौरी तौर पर अगले 24 से 48 या 3 से 4 रोज के अंदर इलेक्शन अनाउंस किए जाएं और नवंबर में कोई ना कोई हुकूमत सामने आ जाए। जी, ये दुरुस्त, ज़्यादा बेहतर फैसला होगा। ये जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना बेहतर है। तो सर, अगर इतनी जल्दी इलेक्शंस होते हैं, डिले करने से मामलात ख़राब होंगे। सर, अगर इतनी जल्दी इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो इसका फायदा कौन उठाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अपनी जगह एक मोमेंटम, तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आज है कि जनरल इलेक्शंस अगर अनाउंस की जाते तो 2/3 मेजॉरिटी ले सके? मेरा ख्याल है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो ले जाएगी। 2/3 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की पोजीशन में है। और सर, इमरान खान साहब का वो आपको याद होगा जो पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की हुकूमत उन्हें मिलती है जैसी कि 2018 के अंदर मिली तो फिर वो हुकूमत में बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि फिर इस तरह की हुकूमत तो या मैंडेट नहीं होगा बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होगी, थम्पिंग मेजॉरिटी होगी, वाज़े बरतरी होगी, अक्सरियत होगी, तो फिर इमरान खान साहब आ जाएंगे? जी, इस दफ़ा तो इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है कि उनके साथ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। पंजाब में के जो मैंडेट है उससे तो यही पता चलता है। और ज़ाहिर है 2 महीने बाद अगर इलेक्शन हो और इमरान खान साहब इसी तरह अपोजिशन में हो तो ज़ाहिर है कोई लगता नहीं है कोई तब्दीली आएगी, इसी तरह का मैंडेट आएगा। तो सुहेल बड़ाई साहब, इसका मतलब ये साबित हो गया कि मुल्क के अंदर जो पॉपुलर नैरेटिव है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है, एंटी अमेरिकन नैरेटिव है, सेंटिमेंट है जो बिकता है, जिसको अवाम हाथों हाथ खरीदता है। देखिए रेहान तारिक साहब, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। महंगाई है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन है, ये तो सारा मिक्स होता है। लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि पंजाब के लोग आम तौर पर बागियाना रवैया जो है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच उसको पसंद करते हैं और उसको हाथ बढ़ा के वेलकम करते हैं। लेकिन सर, वो तनकीद जो इमरान खान साहब पर की जाती थी कि इमरान खान को सियासत करनी नहीं आती या वो रिवायती सियासतदान नहीं है, और इसकी वजह से कुछ लोग ये समझ रहे थे कि अभी भी शायद 80-90 की दिहाई की पॉलिटिक्स है जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है, वो बाई इलेक्शंस के ऊपर हावी होता है और बड़ी आसानी से कॉम्प्रिहेंसिवली हम जीत जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो रिवायती सियासी जमातें हैं, क्या उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, डायनामिक्स चेंज हुए हैं, हमें कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी? जी डेफिनेटली, आप दुरुस्त कह रहे हैं, डायनामिक्स तब्दील हो गए। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो बड़ा सॉलिड वोट बैंक था पंजाब में शहरों के अंदर, आप देखें लाहौर में 3-1 हुआ है, तो लाहौर में नून हार गई है। तो इससे सारे से डायनामिक चेंज हो गए हैं। अब दोबारा से असर नौ पॉलिटिक्स होगी और नए सिरे से खतूत तय होंगे। तो सर, फिर अब नैरेटिव क्या होगा खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? क्योंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव से नैरेटिव नया बनाना पड़ेगा, उनको नया नैरेटिव बनाना पड़ेगा, उनको कुछ बताना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे। तो सर, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव तो नहीं चला क्योंकि उसके बाद एकदम यू टर्न लिया गया, फिर उसके बाद ये कहा गया कि हमने करके दिखाया था, हम करके दिखाएंगे, और सियासत नहीं बल्कि रियासत। तो अभी भी कुछ डिलीवर होता हुआ आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती हुई दिखाई नहीं दी, ये भी अधूरा रह गया। वो इस्टेब्लिशमेंट भी पूरा, वो भी इस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव भी पूरा नहीं हो सका, वो भी कहीं बीच रास्ते में रह गया, अधूरा रह गया। तो फिर अब वो क्या नैरेटिव हो सकता है सर नून लीग का जिसको आवाम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे?
देखिए नैरेटिव तो ये है ना कि देखें, अगर नवाज़ शरीफ आते हैं तो नवाज़ शरीफ के आने से एक नई रूह जो है वो नून लीग के अंदर फूंकी जाएगी। असल तो उसके कायद जो हैं वो नवाज़ शरीफ ही हैं, और नवाज़ शरीफ ने ये सारा कुछ जो भी नैरेटिव था, जो भी उसकी कामयाबी थी, जो भी उसने आज तक मंसूबे बनाए हैं, सबका क्रेडिट, चाहे वो बिजली के मंसूबे हों, मोटरवेज़ हों, कुछ हो, इसका सारे का क्रेडिट तो नवाज़ शरीफ को जाता है। तो वो आकर दोबारा अपनी उन खिदमात को दोहराएंगे, अपना ज़िक्र करेंगे, आवाम से रब्ता करेंगे, अपनी बात सुनाएंगे कि वो किन हालात में उन्होंने हुकूमत ली, क्यों ली। तो शायद हो सकता है उनकी बात में कोई वज़न हो तो लोग सुन लें उसकी बात। साहब, आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंप ये सोचता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाना या इस तरह से हुकूमत बनाना असल में नून लीग की कोई बैक स्टैबिंग हुई है, आपको लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नून लीग ने भी सोच समझ के ये किया है। नून लीग भी उस वक़्त हुकूमत चाहती थी। नून लीग को भी पता था कि नवंबर की अपॉइंटमेंट से पहले हमें ये करना है, तो मेरा ख्याल है सोच समझ के किया है, शौरी तौर पर सब ने किया है। ये कहना कि बैक स्टैबिंग हुई है गलत है। कोई नून लीग वाले कोई सादा लोग हैं कि उनको वर्गला लिया गया है, हरगिज़ नहीं। सर लास्टली दूसरी जानिब क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कोर कमेटी का इजलास बुलाया हुआ है, तो खान साहब के लिए बेहतर क्या है? क्या पंजाब हुकूमत लेके परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाकर इसको कंटिन्यू करना बेहतर है या असम्बलियाँ डिसॉल्व करना बेहतर है? खान साहब के लिए बेहतर है कि डायलॉग करें। खान साहब के लिए बेहतर है कि दूसरी जमातों के साथ मिल के चलें, पॉलिटिकल डायलॉग हो। सिर्फ अकेले ही अपना एजेंडा जो है उसको परसू ना करें, कुछ कंसेंसस डेवलप करें ताकि अगले इलेक्शन के रिजल्ट्स भी सब माने, फिर अगला इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ना हो। और लास्टली सर, इमरान खान साहब जो कैंपेन के दौरान भी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी करते रहे हैं और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, क्या वो ये मानेंगे कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो कह रही थी कि हम न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल हैं, या सिकंदर सुल्तान राजा इज़ एन अपराइट ऑफिसर? मेरा ख्याल है वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सारे लोग तो ये मानते हैं कि ये एलिगेशंस हैं। मेरा इन एलिगेशंस में हकीकत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तर्जमाकार सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान ने इलेक्शंस के अंदर जीतने के बाद कौम से खिताब किया और ऐसा ही हुआ है कि वो बाई इलेक्शंस के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री के बावजूद इलेक्शन कमीशन के गैर जानिब किरदार को नहीं मान रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कमीशन जानिबदार है, मुतनाज़ है, इसकी मौजूदगी में जनरल इलेक्शंस नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब की 20 नशस्तों पर बाई इलेक्शंस में कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री के बावजूद इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुसलसल तनकीद कर रहे हैं इदारों पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन अभी भी वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत पर जनरल इलेक्शंस के मुतालबे को लेकर कितना दबाव और कैसे दबाव बढ़ा सकती है, क्या हिकमत अमली होगी, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सवाती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज कोर कमेटी इजलास में क्या फैसले हुए हैं? मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा, इम्पोर्टेड जो बराए थे उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, अपने लिए उन्होंने NRO ले लिया है, अपने लिए वो सारा रिलीफ ले लिया है और कौम और मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो स्वाति साहब पंजाब हुकूमत लेकर मैंने तो बाकायदा इन अल्फाज के साथ जो है अपना जी स्वाति साहब, पंजाब हुकूमत लेकर इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर पंजाब में असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, KP की असेंबली डिसॉल्व करेंगे और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? देखिए जी, ये हालात तो अब जो है फेडरल हुकूमत तक मुनहसर है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उस तक मुनहसर है कि वो क्या करना चाहते हैं। बेहतर ये है कि कौम की आवाज़ भी ये आप पूरा देखें कि पंजाब चेंज हो गया है। लाहौर में 3 सीटें हमने ले ली हैं, सारे जितने भी आपके इदारे थे सारे हमारे खिलाफ थे, उसके बावजूद हमने सीटें ले ली है। तो ये क्या है, ये आवाम है, आवाम ने बता दिया है, अपना फैसला दे दिया है। स्वाति साहब, आपको अभी भी महसूस हुआ कि इदारे आपके खिलाफ थे, हुकूमत है उसकी कोई चीज कबूल नहीं। आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो नारा लगाया था कि वो उनको सियासत में ना धकेला जाए, वो न्यूट्रल हो गए हैं, तो क्या अभी भी मुतमईन नहीं है आपके वो उनका किरदार न्यूट्रल रहा?
सर नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना, इस्टेब्लिशमेंट से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इमरान खान पहले कह चुके हैं कि फ़ौज अगर नहीं होगी तो पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान को एक स्ट्रांग फ़ौज चाहिए, हमें उससे कोई मकसद नहीं है। वो मतलब है कि हमारी जंग जो है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है। तो फिर मिस्टर हमारी एक्स मिस्टर जंग वाई है कौन कि है? आपका इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, आपका पूरा अदालती निज़ाम क्या कर रहा है, इसी तरीके से जो आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। ये सारे वो इदारे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक मुस्तहकम हुकूमत जो है चाहिए जिस पे लोग जो है एतमाद करें। नहीं स्वाति साहब, तो फिर कैंपेन के दौरान जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बातें कर रहे थे, तो चाहिए था, तभी वो न्यूट्रल्स की बातें कर रहे थे, तो वो किसको कह रहे थे फिर खान साहब? अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई आपका जो है झगड़ा नहीं है, तो फिर किसको कह रहे थे? मतलब आपको नहीं लगा अब इससे कि जो स्टांस उस वक्त कैंपेन के दौरान रहा है ऐसा कुछ भी नहीं था? सुने, नहीं था, क्यों नहीं था जी? हम तो यही कहते हैं ना, कौन लोग इनको लेके आए, और उन लोगों को ये सोचना चाहिए। देखें, उन लोगों की 30-30, 35-35 साल इस मुल्क की खिदमत की है, खिदमत कर रहे हैं, उनके बगैर हमारी कोई पहचान नहीं है। यही चीज़ हम वाजे करना चाहते हैं कि अगर किसी को बिठाना था तो इन चोरों को तो नहीं बिठाना था, डाकुओं को। इन्होंने क्या करना था? पहले 30 साल इन्होंने मुल्क को क्या किया है? इसलिए अगर वो गलती कर चुके हैं तो अब खुदारा अपना काम, जो प्रोफेशनल काम है वो करें, इनको छोड़ें। क्योंकि सियासत के अंदर जो है, मुल्क के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर जो है, पार्टी बनाना, पार्टी को तोड़ना, पार्टी को ऊपर करना, पार्टी का प्रोफाइल रखना, ये इनका काम नहीं है। बाकी इदारों को जो है करने दें। तो इसलिए किसी इदारे ने हमारे साथ कोई रियायत नहीं की है। यही मैं कहता हूँ, इमरान खान को जिस तरीके से हटाया गया है, खासकर मीडिया में, तो आप लोगों के सामने, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने। सॉरी साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार को कैसा पाया आपने पंजाब के बाय इलेक्शन? पंजाब ने खासकर, और पंजाब जो है आपको, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से अब हमने इंशाल्लाह ताला कमेटियां बना ली हैं, वो एक पूरा वाइट पेपर जो है इंशाल्लाह ताला जारी करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने वोटों की तरतीब को तब्दील किया है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जो है वो जाके बेचा है, कितने मर गए हैं, कितने जिंदा हैं, ये सब क्या दुनिया के अंदर कभी ऐसा होता है? इसलिए हम ये कह रहे थे कि अगर ईवीएम आ जाता तो ये सारी की बातें, इनके हाथ से चीज जो है निकल के एक टेक्नोलॉजी के अंदर जो है चली जाती, एक मशीन के अंदर चली जाती, और एक ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन होता है। वैसे स्वाति साहब, इसके ऊपर तो आप अप्रिशिएट करें कि कल जिस अंदाज में इलेक्शंस हुए और जितनी जल्दी नतीजे आ गए हैं, वो ईवीएम के बगैर आ गए हैं। बड़ा क्विकली जो है तमाम पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट कंपाइल हुए और बड़ी जल्दी जो है वो नतीजा सामने आ गया। तो ये ईवीएम के बगैर हुआ, ना कोई आरटीएस बैठा है। तो इसके ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमिश्नर अप्रिशिएट नहीं करेंगे? आपका क्या है? सुने ना, आरटीएस भी सुने, हमारी तो कोई कुव्वत नहीं थी ना, आरटीएस भी बिठाने वाले ये खुद थे। और कल जो हुआ है तो माशाल्लाह हमारे जो मुजाहिद जो हैं, जो हमारे जिन्होंने इस वक्त इमरान खान के आगे काम कर रहे हैं, उसके कारकुन हर जगह पे बैठे हुए थे। तो इसलिए ये इनका कोई एहसान नहीं है हम पे, ये इनका काम था। और मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारा वाइट पेपर आएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी बड़ी जो है इन्होंने धांधली की कोशिश की। मैं पंजाब में 4 सीटों के ऊपर जो है खुद गली गली जाता रहा हूं। मैं मुल्तान को गया हूं, मैं खुद फैसलाबाद को गया हूं। हर गली, हर दूसरी गली के अंदर जो है इनका यूटिलिटी स्टोर का ट्रक जो है बाकायदा आटे और चीनी के साथ जो है, ये क्या है? क्या कभी दुनिया के अंदर इलेक्शन ऐसे होते हैं? तो ये तो बगैर अपने फिक्स किए हुए एम्पायर के ये कभी भी। अच्छा स्वाति साहब, देखिए अब इलेक्शंस हो गए, आपको थंपिंग मेजॉरिटी मिल गई, इलेक्शन नहीं करा सकते। पंजाब में आपने सेलिब्रेट भी कर लिया। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा लेकर के जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शन कराया जाए, उस पर दबाव कैसे बढ़ाएंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर? अब बात यह है ना जी कि हम इंशाल्लाह ताला जो है सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और इनके अछूते अटकंडे जो है हम उससे वाकिफ़ हैं। आपको मालूम है कि जो 20 आदमी हमारे ख़रीद सकते हैं, 25 हमारे ख़रीद सकते हैं, वो और कुछ क्या नहीं करेंगे। इसलिए 22 तारीख का इंतज़ार करें कि ये और क्या करेंगे। कानून आइन इनके नज़दीक सिर्फ कारोबार है। मुल्क पाकिस्तान, गरीब आवाम, इनका एहसास करना, मेरिट के ऊपर चीज़ें लाना, ये
ये नजरियाती लोग करते हैं, ये वो लोग करते हैं जिनको इस मिट्टी से प्यार है। उन्होंने कमाना यहाँ से लेके जाना है बाहर। उनको ऐसे कोई गरज नहीं है कि डॉलर की क्या सूरत होती है, मुल्क जो है बैंकरप्सी की तरफ जाता है या बैंक तबाह, मुल्क जो है तबाह होता है, कोई गरज नहीं है। उन्होंने कारोबार करना है और यकीन करें कि 11, 12, 13 पता नहीं कितने हैं ये 9 सरबाज किस काम के लिए जमा हुए, ये सिर्फ इस काम के लिए जमा हुए हैं कि इन्होंने अपनी लूट मार करनी है जितने दिन। अच्छा स्वाति साहब, लास्टली आपके पास दो रास्ते हैं, बन जाएगी तो फिर इनकी हुकूमत जो है वहां तो आपके पास सर दो रास्ते हैं। एक तो ये कि पंजाब में हुकूमत बनाएं और उसको चलाएं, और फिर आप कोई लॉन्ग मार्च करें। पहले तो आपको ये शिकवा था कि पंजाब हुकूमत ने आपके कारकुनान के साथ अच्छा नहीं किया, पकड़ धकड़ हुई, आप मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचे और फिर वफाकी हुकूमत से कहें कि आपको घर जाना है। दूसरा ये है कि आप असम्बलियाँ डिसॉल्व करें पंजाब में भी, केपी के अंदर भी, और फिर इस तरह से प्रेशर बिल्डअप करें और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं। इन दोनों में से अप्रोप्रिएट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? कोर कमेटी में क्या डिसीजन हुआ है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि जिन्होंने ये इंपोर्टेड हुकूमत बनाई, अब पंजाब ने अपना फैसला दे दिया, ऑलरेडी केपीके में हमारी हुकूमत है, बाप की हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर और पीपल पार्टी की वहाँ है, और यहाँ एजेके के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हमारी हुकूमत है, और पंजाब के अंदर भी अब हुकूमत की लोगों की मैंडेट के मुताबिक हमारी हुकूमत बन चुकी है वहाँ पे। तो अब तो इनको शर्म आनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि जब मैं सुबह उठूंगा तो प्राइम मिनिस्टर ऐलान करेगा कि हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं और हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। क्या ये दुरुस्त नहीं है? आप मुझे मीडिया कहते हैं अच्छे एंकर हैं, समझदार हैं, समझते हैं, क्या इन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए पॉलिटिक्स करनी है, ज़ात के लिए जो है हुकूमत करनी है, या इस मुल्क के लिए करनी है और मुल्क के लोगों को, गरीब लोगों को जो है रिलीफ देना है? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि लोगों ने अपनी मैंडेट जो है इनके सामने बयान कर दी कि पंजाब की सूरत हाल ये है। पंजाब की धरती ने अपने गैरत का, अपने दीन का सबूत जो है इमरान खान के साथ दे दिया, उसके बयानिए को मान लिया। अब ये इनका काम है कि ये ऐलान करें कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अवाम को इनसे कोई रिलीफ नहीं मिलना, सिवाय इसके कि ब्यूरोक्रेसी के सर के ऊपर जो है ये करप्शन जो है ये करते रहेंगे, और हम इनको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। अब जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसलिए कि पंजाब भी इंशाल्लाह ताला हमारे पास आ जाएगा। तो फिर तो इनकी हुकूमत सुकड़ कर सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल तक रह जाएगी, और कैपिटल तक अगर उस पर हुकूमत करना है तो बिस्मिल्लाह, कब तक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आजम खान सवाती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत के ऊपर किस कदर गहरे बादल छाए हुए हैं, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के आफ्टर शॉक्स ने मुल्की मईशत को भी हिलाकर रख दिया है। मुस्तकबिल क्या होगा, मज़ाहमत या मफावत से इलेक्शन की जानिब जाया जाएगा, निगरान हुकूमत के इकदामात क्या होंगे, ये वो सवालात हैं जिन्होंने मुल्क की सियासी और माशी गैर यकीनियत में इजाफा किया है, जिसका असर स्टॉक मार्केट और डॉलर रेट पर भी पड़ा है। सरमायाकार अपने सरमाए को लेकर परेशान है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज अगले रोज़ यानी आज पाकिस्तानी मईशत पर गहरे बादल छाए रहे हैं। एक ही रोज़ में इंटरबैंक में 4 रुपये 30 पैसे डॉलर महंगा हुआ है, जिसके बाद डॉलर 210 रुपये 95 पैसे से बढ़कर 215 रुपये 25 पैसे का हो गया है। गुज़श्ता हफ्ते डॉलर 210 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ था। 22 जून को 211 रुपये 93 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद डॉलर की कदर 4 जुलाई तक कम होकर 204 रुपये 56 पैसे तक आ गई थी। लेकिन इसके बाद डॉलर के रेट में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान देखा गया है। स्टॉक मार्केट में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई और माहिरीन रुपए और स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट को पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनियत से जोड़ रहे हैं। उनके मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के नताइज कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात के मुतालबे को तक़वियत देते हैं, और ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान की मईशत नाजुक हालात से दो चार है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे हालात में पाकिस्तान के साथ 6 अरब डॉलर के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड की शराइत की तामील मुश्किल साबित हो सकती है। और यही वजह है कि इक्विटी और रुपया दोनों मनफी रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं, जिसके बाद ये खदशा पैदा हो रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ सकती है, जिसके असरात शरह सूद को मजीद ऊपर ले जाएंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने भी रुपये की गिरावट की वजह ज़िमनी इंतखाबात के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल को करार दिया है। उन्होंने कहा कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल माशी अदम इस्तेहकाम को जन्म देती है, और इस गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए आम इंतखाबात के ऐलान का मुतालबा किया है।
PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए ट्वीट की कि यह सियासी गैर यकीनी सूरत हाल मईशत का खून बहा रही है और लोगों को ज़बरदस्त तकलीफ दे रही है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को बुरी तरह नाकाम करार दिया है और इसे ना तजर्बाकारी उनकी करार दे रहे हैं, इनकॉम्पिटेंसी इस हुकूमत की और इसके खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है। जहाँ एक जानिब पाकिस्तानी मईशत दिगरगू सूरत हाल से दो चार है, वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या IMF के पाकिस्तान से मुआहदे को कोई ख़तरा तो नहीं होगा। ये वो सवाल है जो अवाम के जहनों में मौजूद है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इंतखाबी नताइज से पाकिस्तानी मईशत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा नहीं होती। IMF के साथ स्टॉक की सतह पर जो स्टाफ की सतह पर मुआहदा है, जो एग्रीमेंट हुआ स्टाफ लेवल का, और निगरान हुकूमतें आमतौर पर ऐसे मुआहदों से पीछे नहीं हटती हैं, बल्कि वो IMF की ज़रूरी करार दिए गए इक़दाम को मज़ीद जारहाना अंदाज में अपनी जामा पहना सकती है, क्योंकि उनको कोई पॉलिटिकल स्टेक तो होता नहीं है। और माहिरीन के मुताबिक चाहे इक़्तिदार में जो भी हो, लेकिन इसे ये ज़हन में रखना चाहिए कि मुश्किल हालात जल्द ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ज़िमनी इलेक्शन के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है। अवाम ने अपने वोट की ताकत से पंजाब के साथ साथ वफाक के ऐवान को भी हिलाकर रख दिया है और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि बार बार मुल्क में हुकूमत की तब्दीली और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर आने वाले दिनों में क्या असरात दिखाई देंगे। और सवाल तो फिर ये भी है कि वेंटिलेटर पर मौजूद मुल्क की माशी सूरत हाल में इस्तेहकाम कैसे लाया जाए। और सवाल तो यह भी उठता है कि इमरान खान हुकूमत के आखिरी साल में मईशत संभली तो उन्हें इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया। अब जब शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल फैसले ले लिए हैं, IMF की कड़वी गोली निगल ली है, IMF से इंतरायत के बावजूद मुआहिदा हासिल कर लिया है, तो अब उनकी हुकूमत से बेदखली या वो खुद ऐलान करते हैं या जो मुतालबा किया जा रहा है, प्रेशर बढ़ता है कि बिलाखिर इस हुकूमत को अलहदा होना पड़ता है, तो फिर क्या होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी मुश्किलात का इजहार कर रहे हैं, इस हुकूमत से क्या मुतालबा किया जा रहा है, इसका जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट का हक खत्म किए जाने पर सीख पाएं, उनके दिल बजे हुए हैं और वो पाकिस्तानी सियासत से मायूस दिखाई देते हैं। बड़े बोझल दिल के साथ, बड़े बुझे दिलों के साथ वो इन शिकवों का इजहार भी कर रहे हैं। अब गाहे बगाए सोशल मीडिया पर ऐसा इजहार सामने आता है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपनी बिपता सुनाते हैं। ऐसा ही कुछ अमरीका में नजर आया है, जहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका कन्वेंशन मुनक्किद किया गया और इस कन्वेंशन में मुंतज़मीन की जानिब से वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल को मदऊ किया गया। कन्वेंशन में वक्फा सवाल जवाब में बाज़ डॉक्टर्स ने एहसन इकबाल से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक, पंजाब और वफाक में एक ही ख़ानदान की उजारादारी और करप्शन के हवाले से सख्त सवालात किए। शुरका ने एहसन इकबाल से सवाल किया कि एक तरफ आप और ओवरसीज़ नुमाइंदों का हक छीन लेते हैं और दूसरी तरफ आप यहाँ ओवरसीज़ के पास क्या लेने आए हैं। साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के देहातों में बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही और आपके बच्चे यहाँ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि वो भी कल पाकिस्तान जाकर लोगों पर हुकूमत कर सकें। पाकिस्तानी से वोट का हक ले लिया, ठीक है, तो आप क्यों आए इस फोरम में? तो हमें पता है कि पाकिस्तान के गांव में तालीम क्यों नहीं दी जाती, ताकि आपके अमीर फैमिली के लोग यहाँ आके पढ़ के वहाँ जाके हुकूमत करते हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने एहसन इकबाल से सवाल किया कि 3 साल तो आप कहते रहे कि इमरान खान की गवर्नमेंट सिलेक्टेड है, तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यह भी सवाल उठाया कि कायदे आज़म ने करप्शन और नेपोटिज्म से मना किया, लेकिन अब हम मुस्लिम लीग में सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को देखते हैं। ऐसा क्यों है? सर, आपने कहा कि बॉस कौन है? सो बॉस एवरीबॉडी नोज इज आर्मी इज द बॉस। 3 साल से आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट सिलेक्टेड है, तो अब आप कैसे सिलेक्टेड गवर्नमेंट में शामिल हो गए? व्हाई मुस्लिम लीग गवर्नमेंट का सिलेक्टेड पोजीशन ना? कायदे आज़म ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली में इस बदकिस्मत कौम को खबरदार किया था करप्शन से और नेपोटिज्म से। So now we have नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, वेयर आर वी गोइंग? जब ये सवालात किए जा रहे थे तो हॉल में मौजूद शुरका हर सवाल पर तालियां बजाते रहे, जबकि एहसन इकबाल मुसलसल मुस्कुराते रहे। एहसन इकबाल ने सवालात के जवाब में इमरान खान, उनके दौरे हुकूमत के बारे में सवालात उठाए और कहा कि ओवरसीज़ वोटिंग को इमरान खान एक शोशे और सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान के दौर में होने वाला एहतसाब नहीं बल्कि एक सियासी और इंतकामी कार्रवाइयों का शाखसाना था। उनकी हकीकत अब वाज़ेह हो रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को किसी गैर मुल्की ताकत ने नहीं बल्कि
पार्लियामेंट की अक्सरियत ने अदम एतमाद के जरिए से बाहर निकाला है। लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ये सवालात जो मुल्क में हो रहे हैं अब वो समंदर पार पाकिस्तानी भी उठा रहे हैं। जो समंदर पार पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे अब बिला खौफ खतर बराह रास्त अवामी नुमाइंदों से ये सवालात पूछ रहे हैं। ना सिर्फ वहाँ हो रहा है बल्कि मुल्क के अंदर भी ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं। और अगर आने वाले दिनों में इन सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया गया तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस इत्तेहादी हुकूमत के लिए मामलात मजीद तंग हो जाएंगे, मजीद ख़राब हो जाएंगे। जिसके लिए एक सिंपल सा कुलिया ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत जो रिवायती सियासतदान और रिवायती सियासी जमातें हैं अब उन्हें ये समझ लेना होगा कि ये 80 की सियासत नहीं है, ये 90 की दहाई की सियासत नहीं है, बल्कि जहां दुनिया बदल गई है वहां पाकिस्तान की सियासत की डायनामिक्स भी बदल रही हैं। अगर आप 80 और 90 की दहाई की सियासत करते रहे तो जिस तरह अवाम आपको मुस्तरद कर रहे हैं या आपका किरदार इस वक्त इस पर सवालात, तो आने वाले दिनों में मजीद सवालात उठेंगे। अगर आपने अपने आप को इस साइलों से ना निकाला, इस खुमार से ना निकाला और अपना सियासी रवैया तब्दील ना किया तो आपके सियासी मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।